हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। प्यारे बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं हम प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? आपने कभी नोटिस किया होगा प्यारे बच्चों, अगर हम नींबू की बात करें प्यारे बच्चों, अगर नींबू को हम कांच के गिलास में, पानी से भरे कांच के गिलास में डाल दें तो इसका आकार थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, यही है प्रकाश का अपवर्तन। नींबू का अपने वास्तविक आकार से पानी से भरे गिलास में बड़ा दिखाई देना। तो समझते हैं इसकी डेफिनेशन, इसके नियम और थोड़ा सा इसकी फील कि किस तरीके का ये टॉपिक है ना। तो प्यारे बच्चों, मैं हेडिंग डालता हूँ प्रकाश का अपवर्तन। प्यारे बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करती है तो उसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी, उसकी दिशा व वेग बदल जाते हैं। यही घटना प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। प्यारे बच्चों, जब कोई एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करती है तो उसकी वेलोसिटी यानी चाल और उसकी दिशा बदल जाती है। यही घटना प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझते हैं प्यारे बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी, प्यारे बच्चों मैंने पारदर्शी लिया है, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। आप माध्यम मोम कागज़ ये नहीं ले सकते आप, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश चल सके, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग और प्यारे बच्चों क्या दिशा बदल जाती है। ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। प्यारे बच्चों, बात करते हैं, एक मीडियम ले लिया मैंने, इधर एक मीडियम ले रहा हूँ मैं N1 और एक मीडियम ले रहा हूँ N2। प्यारे बच्चों, ये N1 और N2 अपवर्तनांक हैं माध्यम के। क्या होता है अपवर्तनांक? समझते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ठोस जो पदार्थ की अवस्था होती है, ठोस होती है एक होती है द्रव और एक होती है गैस। ठोस में जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए। द्रव में थोड़े दूर दूर और गैस में बहुत ज़्यादा दूर। प्यारे बच्चों, अणुओं की स्थिति के आधार पर माध्यमों को बांटा जाता है। अगर एक माध्यम के कण दूसरे के सापेक्ष दूर दूर हैं तो उसको कहा जाता है सघन, विरल, रेयर, और दूसरे को कहा जाता है डेंसर, जिसके कण क्या हैं? पास पास। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अगर ये माध्यम में वायु ले लूं, ये वाला माध्यम वायु हो और ये आपका क्या हो? कांच या जल। तो आप जल थोड़ा सा ऐसे दिखा सकते हैं इसमें। तो मेरे बच्चों, होता क्या है, अगर इसमें एक प्रकाश की किरण डाली जाए किसी एंगल के साथ और ये वाला जो आपतन बिंदु है यहाँ से ले लिया जाए एक नॉर्मल। प्यारे बच्चों, ये जिस एंगल के साथ आएगी उसे कहते हैं एंगल आई, आपतन कोण। ये जिसके साथ आती है इसे कहते हैं आपतित किरण आई। प्यारे बच्चों, ये जानी चाहिए थी ऐसे, परंतु देखने को मिलता है कि ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। कारण समझते हैं इसका क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पे n की। n क्या होता है? अपवर्तनांक। प्यारे बच्चों, ये होता है वायु में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। इन दोनों का जो रेशियो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है अपवर्तनांक के बराबर। जैसे कि मैं बात करूँ कांच की, तो प्यारे बच्चों कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.5 और चाल होती है, जैसे कि आप देखोगे n बराबर, ये चाल होगी आपकी एयर में इतनी मीटर पर सेकंड और आपकी वायु में होती है, मीडियम में होती है कांच में इतनी। तो आप इसे जब सॉल्व करते हो तो आपका जो आता अपवर्तनांक वो आता है 1.5। ये प्यारे बच्चों किसका है? कांच का। इसी तरीके से अगर जल की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो जल का अपवर्तनांक होता है, जल का अपवर्तनांक होता है प्यारे बच्चों n बराबर 4/3 या 1.33।
और जो चाल होती है आपकी माध्यम में जल में, वो होती है प्रकाश की चाल आपकी 2.25 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। एयर का अपवर्तनांक होता है प्यारे बच्चों 1। एयर का कितना होता है 1। तो एयर के लिए लिख देता हूँ मैं ऐसे करके Na बराबर 1। प्यारे बच्चों Ng बराबर होता है गिलास का 1.5 और वाटर का होता है 1.33 या 4/3। प्यारे बच्चों जितने भी ये अपवर्तनांक होते हैं सारे के सारे एयर के रेस्पेक्ट होते हैं। एयर का 1 होता है, इसका जो गिलास का होता है एयर के रेस्पेक्ट 1.5 और एयर के रेस्पेक्ट जो वाटर का होता है वो होता है 1.33। तो थोड़ा सा इसे आप याद रखेंगे। तो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, समझते हैं थोड़ा सा आगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से अपवर्तनांक, अच्छे तरीके से नहीं थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से तो पता चल गई होगी अपवर्तनांक क्या है, मतलब किसी मीडियम का क्या है, उसके अणुओं के आधार पर उस माध्यम की प्रकृति। ठीक है, अब इसके नियमों की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अपवर्तन के नियम क्या क्या हैं? अपवर्तन के नियम प्यारे बच्चों, अपवर्तन के नियम 2 हैं। फर्स्ट नियम बहुत ही आसान है। इसमें ये जो आ रही है आपकी आपतित किरण और ये है प्यारे बच्चों अपवर्तित किरण। निकलने वाली अपवर्तित, आने वाली आपतित। प्यारे बच्चों ये जो एंगल बनाती है अपवर्तित किरण नॉर्मल से, वो होता है R। इसे कहते हैं प्यारे बच्चों अभिलंब या नॉर्मल। ठीक है, इंग्लिश में नॉर्मल कह देते हैं, अभिलंब है ये। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो ये आपकी जो आ रही है आपतित किरण। और तो प्यारे बच्चों पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और नॉर्मल तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण प्यारे बच्चों, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में यानी प्लेन में होते हैं। प्यारे बच्चों किसकी बात करते हैं? ये प्लेन क्या होता है? तल। प्यारे बच्चों एक तल या तो x या y या z यानी 1 डायमेंशनल एक विमीय तल की बात कर रहे हैं। यानी ये सारे के सारे क्या होंगे? एक प्लेन में होंगे प्यारे बच्चों, आपतित किरण, अपवर्तित और नॉर्मल। तो आई होप अच्छे तरीके से ये पहला वाला नियम आपको पता चल गई होगी। प्यारे बच्चों दूसरा नियम जो होता है इसे कहते हैं स्नेल का नियम। आपको क्या करना है? स्नेल के नियम में प्यारे बच्चों, स्नेल का नियम जिस एंगल के साथ आई है वो वाला एंगल साइन के साथ लेना है और उसका माध्यम का अपवर्तनांक यानी n1 क्या है इसका अपवर्तनांक, और साइन के साथ एंगल ले लो i यानी n1 sin i इक्वल n2 दूसरे माध्यम और साइन के साथ उसका एंगल अपवर्तन कोण r। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका sin i बटे sin r इक्वल n2 बटे n1। प्यारे बच्चों n2 बटे n1 को लिखा जा सकता है 1n2। इसे कहते हैं प्यारे बच्चों पहला, पहले का मतलब है पहले के सापेक्ष सेकंड, तो सेकंड का अपवर्तनांक यानी लिख देते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। प्यारे बच्चों मैं एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूँ, फ्रेम तो नहीं कटा, फ्रेम ठीक है। अपवर्तनांक प्यारे बच्चों ये क्या है? ये आपका ये जो है आपका 1n2 आपका जो है ये 1n2। प्यारे बच्चों यहाँ पे 1n2 जो है वो क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे समझते हैं थोड़ा सा, अगर मैं ऐसे लिख दूं ANG
तो प्यारे बच्चों इसका मतलब है एयर के रेस्पेक्ट, वायु के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। जैसे आपसे लिख दिया जाए ANW, तो इसका मतलब है पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, एयर के रेस्पेक्ट जल का अपवर्तनांक। प्यारे बच्चों इसी तरीके से आप लिखते हैं GNW, तो इसको क्या कहेंगे आप, गिलास के रेस्पेक्ट वाटर का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा आपका N1 N sin I बटे sin R और बराबर ये होता है आपका 1N2। इसे प्यारे बच्चों कहते हैं, मतलब ये कांस्टेंट होता है। प्यारे बच्चों अब बात करते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करे और विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करे तो क्या देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों यदि प्रकाश विरल माध्यम से किस में ट्रेवल करे, सघन माध्यम में, तो क्या देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं मीडियम लेता हूँ, एक N1 और एक क्या है N2। प्यारे बच्चों यहाँ N2 ग्रेटर देन N1, इसका मतलब ये है कि आपका N2 N1 की अपेक्षा क्या है, सघन है। ये वाला सघन है आपका, और प्यारे बच्चों सघन माध्यम, और ये क्या प्यारे बच्चों, विरल माध्यम। कैसे जरा समझते हैं। जरूरी नहीं है कि ये आपका एयर हो, अगर ये आपका जल है तो इसको आप कांच मान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये द्रव है जल, और ये क्या कांच आपका ठोस, तो ये विरल होगा, ये सघन। ये वायु, ये जल, तो फिर भी क्या होगा आपका विरल, और ये होगा आपका सघन। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं, ये कोई प्रकाश की किरण आई और यहाँ से आपने आई बना लिया, और ये आपका क्या है, आपतित किरण। प्यारे बच्चों क्या होगा जरा समझते हैं। हम ये जानते हैं स्नेल के नियम से, प्यारे बच्चों समझना ध्यान से थोड़ा सा, साइन आई जिस एंगल के साथ आती है वो बटे उसका अपवर्तनांक N1, यानी N1 आएगा यहाँ पे, बराबर प्यारे बच्चों साइन मतलब N2 और क्या आता है साइन R, यानी आप कह सकते हैं साइन I बटे साइन R प्यारे बच्चों N2 बटे N1। प्यारे बच्चों N2 बड़ा है N1 से। जब कोई भिन्न, जैसे आपने रखा है N2 बटे N1, प्यारे बच्चों यदि N2 बड़ा होगा और ये हो आपका छोटा, यानी N2 क्या हो आपका बड़ा N1 से, तो प्यारे बच्चों इसका जो मान आएगा सॉल्व करने पर वो 1 से सदैव क्या आएगा, बड़ा आएगा, क्योंकि आपका जो अंश है वो 1 से बड़ा है। तो प्यारे बच्चों अगर ये आपका N2 बड़ा है तो इसका मान आएगा प्यारे बच्चों कितना, N2 बटे N1 का मान आएगा 1 से बड़ा, यानी साइन I बटे साइन R का भी मान कितना आएगा, 1 से बड़ा। सही बात। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये साइन I ग्रेटर देन साइन R, तो दोनों साइन है तो एंगल I क्या होगा, R से बड़ा। एंगल I क्या होगा प्यारे बच्चों, R से बड़ा। इसका मतलब नॉर्मल के साथ R छोटा होना चाहिए और ये I बड़ा। तो प्यारे बच्चों ये बराबर कैसे होता है, अगर ये सीधी निकल जाती और हमें रखना R छोटा, तो इसका मतलब ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो प्यारे बच्चों क्या समझे आप कि जब विरल से सघन में जाती है तो प्यारे बच्चों जो प्रकाश की किरण होती है, प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती है और झुक जाती है। तो आई होप प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गया होगा कि अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करे तो वो सदैव किधर की तरफ झुकती है, नॉर्मल की ओर। प्यारे बच्चों ये क्या था आपका नॉर्मल। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों यदि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करे, बच्चों प्रकाश की किरण अब सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करे तो क्या देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों सघन से किस में प्रवेश करे, विरल माध्यम में। प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं ले लेता हूँ N2, यहाँ ले लेता हूँ N1।
चलो यहाँ पे n1 ले लेते हैं और यहाँ क्या ले लेते हैं n2। समझें ज़रा, यह आपका एंगल कितना r। प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख देता हूँ n1 ग्रेटर देन n2। इस बार बच्चों क्या है, n1 सघन है, यह आपका क्या होगा सघन माध्यम, और ये वाला प्यारे बच्चों क्या होगा विरल माध्यम। ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। प्यारे बच्चों समझते हैं स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटे साइन आर। इसके साथ जो एंगल होता है सघन से आ रही है, तो n1 नीचे, आप समझ सकते हैं यहाँ गुणा होती, अब मैंने बट्टे में ले लिया, और n2 क्या होगा प्यारे बच्चों ऊपर, मतलब n1 के साथ आता आई और n2 के साथ होता r, क्योंकि n1 से आ रही है अब है। तो प्यारे बच्चों हमें पता है n1 ज़्यादा है, n1 ज़्यादा है, देख लो आप n1 क्या है ज़्यादा। जब प्यारे बच्चों हर ज़्यादा होता है भिन्न का, हर ज़्यादा होता है तो सदैव आंसर जो आता है वो क्या आएगा, एक से छोटा। क्या आएगा, एक से छोटा, यानी साइन आई बटे साइन आर भी क्या होगा, एक से छोटा, लेस देन इक्वल 1, लेस देन 1। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, साइन आई लेस देन साइन आर, या बेटा आई लेस देन आर। इसका मतलब आपका क्या है, आई छोटा होगा और आर बड़ा। प्यारे बच्चों ये जाती ऐसे, परंतु मीडियम चेंज हुए, माध्यम बदले, आई छोटा होना चाहिए नॉर्मल के साथ और आर बड़ा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये जानी तो चाहिए थी, आर बड़ा होना चाहिए आई छोटा, तो प्यारे बच्चों ये ऐसे होनी चाहिए स्थिति। समझते हैं ज़रा, गलत हुआ कहीं। n1 से आ रही है, n1 अब के ज़्यादा है सघन, सघन से विरल, तो n1 अगर ज़्यादा n1 से आ रही है, अरे प्यारे बच्चों ये क्या हुआ, ये एंगल क्या होगा आपका i, ठीक है। तो एंगल i, तो एंगल i क्या होना चाहिए आपका छोटा, r होना चाहिए बड़ा, r होना चाहिए आपका बड़ा। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो r बड़ा होगा तब जब ये नॉर्मल से यहाँ पे जाए, तो ये आपका होगा r, क्या होगा आपका r। तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जब विरल से सघन में जाती है तो नॉर्मल की तरफ आती है, और जब सघन से विरल में तो नॉर्मल से दूर। प्यारे बच्चों यहाँ लिख देते हैं हम, प्रकाश की किरण नॉर्मल से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। प्यारे बच्चों हमने देखा आपका साइन आई बट्टे साइन आर, अगर n1 माध्यम से आती है तो n1 नीचे और आपका n2 ऊपर। और प्यारे बच्चों आप ये भी जानते हो n बराबर होता है c बट्टे b, यानी n के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है v, तो n1 के व्युत्क्रमानुपाती है तो 1 वाला b जो होगा वो b1 ऊपर होगा व्युत्क्रमानुपाती के हिसाब से, और n2 के हिसाब से b2 क्या होगा नीचे। और प्यारे बच्चों हम ये भी जानते हैं जो c होता है वो होता है f लैम्डा, c बराबर क्या होता है f लैम्डा, प्रकाश की चाल निर्वात में, f बराबर क्या है आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है प्यारे बच्चों तरंग दैर्घ्य, क्या है तरंग दैर्घ्य। तो आप देख सकते हैं c की जगह b लगा लें, b बराबर f लैम्डा, तो आप कह सकते हैं b जो होता है वो लैम्डा के क्या होता है अनुक्रमानुपाती, यानी b1 के सामने लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ये क्या रहेगा आपका फॉर्मूला। प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने आवृत्ति का कोई जिक्र नहीं किया, तो समझते हैं थोड़ा सा आवृत्ति के बारे में। प्यारे बच्चों हमें पता है आवृत्ति होती है c बराबर f लैम्डा, और प्यारे बच्चों ये होता है निर्वात में, और b बराबर क्या होगा f लैम्डा, यानी ये एयर की होगी और ये क्या होगी मीडियम की वेवलेंथ। प्यारे बच्चों जब मीडियम चेंज होता है, क्या होता है मीडियम चेंज, जैसे मान के चलें विरल से सघन में गई, विरल से सघन, तो प्यारे बच्चों विरल से सघन जाने पर जो लैम्डा होती है तरंग दैर्घ्य छोटी हो जाती है, उसी तरीके से वेग क्या हो जाता है कम, यानी जो f है वो b बटे लैम्डा m हो सकता है या c बटे लैम्डा एयर हो सकता है। प्यारे बच्चों यदि आपका वेग कम होगा तो तरंग दैर्घ्य घटेगी,
और अगर आपका वेग बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी। यहाँ पे मान के चलें हम, जैसे आपका वेग 2 है तो तरंग दैर्घ्य हम मान के चल रहे हैं 2। अगर आपका वेग मान के चल रहे हैं 3 हो गया तो लैम्डा भी कितना हो सकता है, बढ़ेगा 3। यानी इनका जो रेशियो आता है प्यारे बच्चों वो आता है एक फिक्स, मतलब रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट। अतः प्यारे बच्चों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, अपरिवर्तित। या आप समझ सकते हैं कि आपने कोई प्रकाश डाला एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मतलब आपने 10 प्रकाश की किरण डाली दूसरे माध्यम में, तो प्यारे बच्चों प्रकाश की किरणें 10 की 10 होंगी, ऐसा नहीं है कि 9 हो जाएं। इसका मतलब आपकी क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो इस बात को लिख देते हैं नोट करके यहाँ पे, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की घटना में आवृत्ति अपरिवर्तित होती है, जबकि किरण के वेग दिशा बदल जाते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों ये अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके उदाहरणों की। प्यारे बच्चों वीडियो लेंथी ना हो इसके कारण थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। उदाहरण में आपको क्या क्या लिखना है, पानी से भरे गिलास, कांच के गिलास में नींबुओं का वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देना। एग्जाम्पल नंबर 2, पानी से भरे कांच के गिलास में पेंसिल का तिरछा दिखाई देना। थोड़ा सा क्या दिखाई देती है, तिरछा। एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, पानी से भरी बाल्टी में डूबे सिक्के का अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। एक और एग्जाम्पल लिख लेंगे आप, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और प्यारे बच्चों तारों का टिमटिमाना, क्या है, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित। तो आई होप प्यारे बच्चों ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए धन्यवाद।